नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बाउंड्री वॉल गिरने से 4 बच्चों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। दो पक्षों के बीच जमकर हुआ विवाद, घटना में शातिर अपराधी घायल, पुलिस कर रही मामले की जांच। पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आने से दर्जन भर लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और रीवा से भोपाल के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन पहुंची रीवा। सांसद जनार्दन मिश्र ने किया स्वागत। सप्ताह में 2 दिन चलेगी ट्रेन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए भोपाल से रीवा और रीवा से भोपाल के बीच एक नई ट्रेन का संचालन किया गया है, जिसके रीवा पहुंचने पर आज सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा स्वागत किया गया। रेलवे द्वारा भोपाल से रीवा के लिए एक नई यात्री गाड़ी की सुविधा दी गई है। ये ट्रेन भोपाल से प्रत्येक शुक्रवार तथा रविवार रात 11 बजे रवाना होकर दूसरे दिन प्रातः 9 बजे रीवा पहुंचेगी। 3 अगस्त को अपने पहले फेरे में भोपाल से रीवा पहुंच रही नई ट्रेन तथा उसके यात्रियों का सांसद जनार्दन मिश्र ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रेलवे द्वारा भोपाल से रीवा के लिए नई ट्रेन संख्या 22145 शुरू की गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 अगस्त को रात्रि 11 बजे नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रीवा के लिए रवाना किया। ये ट्रेन प्रत्येक शनिवार और सोमवार को रीवा रेलवे स्टेशन से रात्रि 10:30 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन जबलपुर इटारसी रेल मार्ग होते हुए भोपाल पहुंचेगी। ये ट्रेन रीवा से भोपाल जाने के लिए चौथी ट्रेन है। इसमें विंध्यवासियों को जबलपुर, नर्मदापुरम और भोपाल जाने में सुविधा होगी। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि रेलवे की इस सौगात से विंध्यवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने रीवा मिर्जापुर ट्रेन को लेकर कहा कि उसके संचालन के लिए भी प्रयास जारी है। अब ये 2 दिन भोपाल से रीवा, 2 दिन रीवा से भोपाल, तो निश्चित रूप से इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और नई ट्रेन के चलने से काफ़ी लाभ होगा। और जो वेटिंग लिस्ट होती थी रेवांचल के लिए गई कि वंदे भारत में, उसको ये कवर करेगी और मैं समझता हूँ कि प्रतीक्षा की सूची बहुत कम हो जाएगी और जिस दिन जो चाहेगा वो यात्रा कर सकेगा। सिंगरौली के 2025 की गाइडलाइन जारी कर दी है। हाँ, वो मिर्जापुर वाले के लिए भी प्रयास चल रहा है। बात किया अभी रेल मंत्री जी से और उम्मीद है कि वो भी शायद हो जाए। 'तेज रफ्तार के चलते कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी का पुत्र बताया जा रहा है, जो अपने गांव सिरखिनी से रेलवे स्टेशन के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही सड़क हादसे का शिकार हो गया। मृतक शुभम तिवारी जबलपुर स्थित टाटा कंपनी में काम करता है, जो इंटरसिटी ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकला था। कोस्टा के समीप पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार डिजायर कार से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शुभम तिवारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक के शव को संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। घटना सुबह तकरीबन 5 बजे रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के कोस्टा गांव के समीप की बताई जा रही है। मेरा लड़का सुबह गांव से इंटरसिटी पकड़ने के लिए अपने गाड़ी से जबलपुर जा रहा था, तो कोस्टा गांव के पास में पीछे से एक डिजायर गाड़ी तेज रफ्तार से जाके गाड़ी स्प्लेंडर में धक्का मार दिया, तो जिससे मौके पर उनका अंतकाल हो गया। कोस्टा जो एजेंसी के पास अकेले थे, वो जा रहे थे मीटिंग, टाटा कंपनी में मैनेजर थे, मीटिंग में जा रहे थे जबलपुर, हाँ, पकड़ने के लिए। तो वही शराब पी के हालत में बता रहे थे वहाँ के शराब पिए था बहुत डिजायर वाला, और तेज रफ्तार से मार दिया ठक्कर। शुभम त्रिपाठी, सिरखिनी, ग्राम सिरखिनी। ये टाटा कंपनी में, आपके टाटा वायरिंग कंपनी में मैनेजर है। नहीं, रीवा जोन का हुआ, रीवा।
पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आने से पिकनिक में गए दर्जन भर लोग लगभग 3 घंटे फंसे रहे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम द्वारा बाहर निकाला गया। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से पिकनिक मनाने आए दर्जन भर लोग पानी में फंस गए। नदी में लगातार जल स्तर बढ़ता देख उन्होंने तत्काल आपदा प्रबंधन टीम को सूचना दी, जिस पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और मौत के मुंह में फंसे 12 जिंदगियों को बाहर निकाला। नदी से बाहर निकलने के बाद लोगों को राहत हुई। घटना सुहागी थाना क्षेत्र के बारी चौरा गांव स्थित चौरा पहाड़ पर स्थित वासुदेव माता मंदिर की है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर सुनौरी के परिवार के दर्जन भर लोग शुक्रवार दोपहर माता मंदिर में पिकनिक मनाने गए थे। दोपहर 2 बजे वो लोग वहां पहुंचे और मंदिर में दर्शन करने के बाद पहाड़ पर ही खाना बनाया। शाम को खाना खाकर जब घर जाने के लिए निकले तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे वो पहाड़ पर ही फंस गए। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ से गुजरने वाली एक नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें सभी लोग पहाड़ में फंस गए। इस दौरान दर्जन भर लोग 3 घंटे फंसे रहे। इनमें गीता देवी पति राम भुवन गुप्ता, शिव बहादुर पिता आशिक राम, दीपक सिंह पिता चंद्रभान, पुष्पराज सिंह पिता पवन सिंह और विकास सिंह पिता राजेश सिंह, आदर्श सिंह, ये सब नदी में बाढ़ आ जाने से फंसे रहे। जय हिंद दोस्तों, फिलहाल हम लोग बारी जंगल के पास में, जहाँ पर किनारे में पहाड़ है और वहीं पर एक देवी का मंदिर है, साथ में एक छोटी सी नदी भी है। आज की घटना ये इस प्रकार से है कि कुछ लोग जो है वहाँ पर देवी का दर्शन करने गए थे। करीब आधा दर्जन लोग थे, कुछ चंद्रपुर के, कुछ आसपास के गाँवों के, और अचानक वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण सभी वहाँ पर बाढ़ में फंस गए थे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारी एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने क्विक एक्शन लेते हुए वहाँ पर मौके पर पहुँचे और सभी 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और इसी के साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी से निवेदन है कि ऐसे स्थानों पर जाने से बचें, क्योंकि अभी बारिश का समय है और पानी का कभी भी बहाव बढ़ जाता है, जिस कारण से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसी जगहों पे जहां पर झरने हैं, पानी है, नदी है, पहाड़ है, या जहां पर कैजुअलिटी हो सकती है, ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। जय हिंद। वेतन विसंगतियों और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पंचायत चौकीदार संघ ने आज उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। असमान वेतन और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आज पंचायत चौकीदार संघ की कई इकाइयां रीवा पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वृद्धि वेतन की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन उनका वेतन नहीं बढ़ा है। किसी को 2000 तो किसी को 5000 रुपए वेतन मिल रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज संघ के लोग स्थानीय विवेकानंद पार्क पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को रखा। आगे हमारी ये है कि मतलब हम लोग कम से कम नहीं तो 30 वर्ष से लगातार पंचायत चौकीदार का काम कर रहे हैं, दिन में वृहत का काम कर रहे हैं। हम लोगों को 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन वेतन के मामले में कि कोई 5000 पा रहा, 5000 पा रहा, कोई 2000 पा रहा, कोई 500 पा रहा, कोई 1000 पा रहा, भिन्न भिन्न दरों पर मतलब वेतन दिया जा रहा है। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। यदि कहीं भी मतलब छुट्टी भी जाना चाहें तो छुट्टी नहीं मिलती, रविवार को भी रहना पड़ता है। मतलब कोई भी शासन की तरफ से सुविधा हमें लोगों को नहीं मिलती। हम लोग ये चाहते हैं पंचायत चौकीदार कि हम लोगों को जो शासन से निर्धारित है वो हमें मतलब वेतन दिया जाए, नियमित दर से किया जाए, ताकि हम लोग जो है तो मतलब अपने बाल बच्चों को पाल सकें। क्योंकि हम लोगों को आज की महंगाई में बाल बच्चे किस तरह के पाले, हम लोगों को मतलब लड़के बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं। आप लोग आज क्या ज्ञापन दे रहे हैं किसी को? हम ज्ञापन देने आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना था। हाँ। तो यदि मिल जाए हम लोगों को तो हम दे देंगे। ठीक है। क्या संगठन क्या नाम है? किस संगठन है पंचायत चौकीदार, पंचायत चौकीदार। ठीक। ये सब कहाँ के हैं आप सब लोग? हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के उसमें शामिल हैं। सभी मतलब प्रदेश स्तरीय चल रहा है? प्रदेश स्तरीय है सब। बीती रात 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला प्रकाश में आया है। मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत लाडली लक्ष्मी पथ का है। लाडली लक्ष्मी पथ पर बीते महीने में कई आपराधिक घटनाएं प्रकाश में आई हैं। कुछ दिनों पहले ही कुछ युवकों ने कॉलेज के एक छात्र को पीटा था। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और हाका अभियान भी चलाया गया, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस ढीली हुई तो आपराधिक तत्व सक्रिय हो गए।
ताज़ा मामला दो पक्षों के बीच विवाद का है। आपको बता दें कि इस रास्ते को जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये रास्ता अब शराबियों, गंजेड़ियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। यहाँ दिन दहाड़े शराबखोरी होती है, वहीं रात में आपराधिक तत्व मौजूद रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल रात दो पक्षों के बीच शराब पीने के दौरान विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि पक्ष बैठकर शराब पी रहा था, तभी दूसरे पक्ष की गाड़ी निकली और गाली गलौज हुआ, जिसके बाद आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष से दो लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक पक्ष का ज्यादा घाटा हुआ है। घटना के दौरान दो वाहन, जिसमें एक बोलेरो और एक थार गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली है। मौके की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, जिसमें संजय द्विवेदी उर्फ संजय रॉप और राहुल मिश्रा को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरे पक्ष से शुभंकर मिश्रा, कृष्णा चतुर्वेदी उर्फ रन्नू चतुर्वेदी, बबलू सिंह उर्फ पप्पू सिंह एवं एक अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं। घायलों से पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। कल रात में सूचना मिली थी करीब 1-1:30 बजे कि दो लोगों में विवाद हुआ है, दो ग्रुप्स में। कोई ऐसा गैंगवार ऐसा नहीं था, तत्कालिक किसी कारण पे विवाद हुआ जो दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद पाया गया है। और उसी समय ही तत्काल जैसे पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस तत्काल वहां पहुंची और जो घायल थे उनको एडमिट कराया है। और दो जो आरोपी थे उनको पुलिस ने अभिरक्षा में लिया था। उनको जो भी इलाज करवाने की आवश्यकता थी वो इलाज कराया गया। फिर सुबह उनको उनकी अभिरक्षा में वापस लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। एक पक्ष इसमें शुभंकर मिश्रा, रन्नू चतुर्वेदी, बबलू सिंह उर्फ पप्पू सिंह और एक अन्य व्यक्ति था, और एक साइड संजय द्विवेदी और राहुल मिश्रा था। तो ये करीब 6 लोग के बीच में इनका विवाद हुआ था। कोई ऐसा गैंग वार की अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। घटना कारण जो समझ में आ रहा है, एक तत्कालिक विवाद था। दोनों पक्ष जो थे, एक पक्ष शराब वहाँ संभवतः कुछ नशे का सेवन कर रहा था शराब का, और दूसरा पक्ष वहीं से गुजर रहा था। उसी बीच में कुछ इनके बीच में विवाद हुआ था। निश्चित रूप से ये सभी का हम अपराध रिकॉर्ड भी सर्च करा रहे हैं। एक दो लोग के काफ़ी अधिक रिकॉर्ड भी मिले, जैसे संजय द्विवेदी का रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड भी काफ़ी अभी, और एक हाल में भी कायमी की गई है संजय द्विवेदी के खिलाफ। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी एक दो लोग के खिलाफ रिकॉर्ड है, कुछ नए और पुराने हैं। संजय द्विवेदी पुराना अपराधी रहा है, 2015 तक रिकॉर्ड है, फिर रीवा में नहीं रहता था। इधर इस बीच 2 बार इसका ये था कि यहाँ पे था, और ये जिसमें एक बार हमने एफआईआर भी किया था पहले भी, और अभी भी फिर से ये घटनाक्रम हुआ तो उसमें भी एफआईआर की गई है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लंबे इंतजार के बाद रीवा में भी जमकर बारिश हुई। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी धुआंधार बारिश हुई है। बीते 3 दिनों से बारिश का दौर शुरू है। जहां कल देर रात तक पानी गिरता रहा, वहीं आज दोपहर के बाद से ही जमकर बारिश हुई, जिससे पूरा दिन शहर का यातायात लगभग थम सा गया। बारिश की वजह से लोग घर से निकल ही नहीं पाए। वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी भरा रहा, जिसमें लोग अच्छे खासे परेशान दिखाई दिए। वहीं ग्रामीण अंचलों में भी जमकर बारिश होने की खबरें आ रही हैं, जहां जल भराव की स्थिति से लोग परेशान हैं। आवारा पशु मुख्य सड़कों की पुलियों पर एकत्रित हैं। वहीं आवारा पशुओं की वजह से खेती को काफी नुकसान हो रहा है। खेतों में खड़ी फसल को आवारा पशु काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं पशुपालक पशु बांधने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके चलते आए दिन ग्रामीण इलाकों में आपसी झगड़े सामने आते रहते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा जिले के गंगेऊ जनपद के गढ़ थाना अंतर्गत सनराइज स्कूल के बगल से लगी बाउंड्री गिरने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों की मौत हो गई है जबकि एक महिला घायल है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ नई गढ़ी मोड़ पर संचालित निजी सनराइज पब्लिक स्कूल के बगल से लगी बाउंड्री वॉल ढहने से 4 बच्चों की मौत हुई है। घटना को लेकर जो जानकारी IG रीवा ने दी उसके मुताबिक बरसात का मौसम चल रहा है, बाउंड्री वॉल पुरानी होने के कारण दीवारों में नमी थी और जब छुट्टी होने के बाद 4 बच्चे और एक महिला निकल रहे थे, इसी दौरान दीवार धराशायी हो गई जिसमें 9 निहाल बच्चों की दबकर मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना की सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दी गई, जहां मौके पर रीवा से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर घटना स्थल के लिए रवाना हुए। तो वहीं इस भीषण हादसे के बाद स्थानीय प्रशासनिक अमला, पुलिस बल और आम जनों द्वारा राहत बचाव करके घायलों को बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेऊ लाया गया। इसके बाद सभी को संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। IG रीवा घटना की पुष्टि करते हुए 4 बच्चों की मौत होना बताया है। वहीं घायल महिला का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जान गंवाने वाले बच्चों में अंशिका गुप्ता 5 वर्ष, पिता सुरेंद्र गुप्ता, मान्या गुप्ता 7 वर्ष, पिता वीरेंद्र गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता 5 वर्ष, पिता वीरेंद्र गुप्ता, अनुज प्रजापति, पिता इंद्रपाल प्रजापति शामिल हैं। वहीं घायलों में रक्षा गुप्ता 7 वर्ष, पिता सुरेंद्र गुप्ता और रानी प्रजापति पति इंद्रपाल प्रजापति शामिल हैं। ये बेसिकली जो है वहाँ पर एक सनराइज स्कूल है गढ़ में, और गढ़ वहीं पे नई गढ़ी मोड़ पर एक जो है एक उनका सोनी का घर है, उनकी जो वॉल बनी हुई थी वो बारिश के कारण अचानक धंस गई और बच्चे जो है वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। 5 बच्चे और एक लेडी थी जो उनको साथ में थी, प्रजापति करके, वो साथ में ले जा रही थी। अचानक वो वॉल में सब नीचे धसक गई तो वो उसमें दब गए हैं। उनको तत्काल रेस्क्यू करके और हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल भेजने पर ये ज्ञात हुआ है कि 4 लोग जो है उनकी 4 बच्चों की दुखद डेथ हो गई है और बड़ा ही हृदय विदारक और दुख वाला हादसा है ये। इसमें एक बच्चा और वो लेडी, उनको संजय गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और पूरा प्रशासन जो है स्पॉट पे अभी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।